हेलो एवरीवन, मैं मोहित गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यादान क्लासेस में। और एक लंबे वक्त के बाद मैं फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके बीच। आज मैं एक गुड न्यूज़ के साथ आया हूं। कुछ टीचिंग की वैकेंसी आई हैं जिनको हम बोलते हैं EMRS के द्वारा आई हैं। ये EMRS क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इनमें ये पोस्ट आई हैं। इनमें देखिए दो टाइप की पोस्ट हैं, एक टीचिंग पोस्ट है और एक नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक, तो मैं यहाँ पर सिर्फ फोकस करूँगा इस वीडियो में टीचिंग पोस्ट के बारे में कि टीचिंग पोस्ट में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी। इन सब पे मैं डिटेल में आपको शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा। ठीक, देखिए ये हमारी वैकेंसी है EMRS नाम से, ठीक, जिसको हम फुल फॉर्म इसकी क्या है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक, ये वैसे तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स उसके द्वारा संचालित है। ठीक, ये स्कूल संचालित होंगे। और इसमें क्या है, इसमें आपको एक तो प्रिंसिपल की पोस्ट देखने को मिलेगी, प्रिंसिपल की, और दूसरा PGT पोस्ट है। ठीक, तो टीचिंग में दो ही प्रकार की पोस्टें हैं, प्रिंसिपल की और PGT की। ठीक, तो ये तो हो गई पोस्ट। ठीक, अब देखिए इनका फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है उसकी वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी हमको जो लास्ट डेट है वो देखना है। लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 2023 से पहले पहले हमको ये अपना फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, तो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। उससे पहले हमको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अब देखिए ये तो होगी लास्ट डेट। इसके बाद देख लीजिए फी क्या होगी। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट की, तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इन्होंने फीस रखी है 2000। और अगर हम बात कर लेते हैं PGT पोस्ट के लिए तो इसकी फी है 1500। ठीक है, PGT के लिए कितनी है फीस? 1500। अब देखिए इसमें ये जो फी है ये है जनरल कैंडिडेट के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई फीस नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ी कितनी कितनी जा रही है। अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो 2000 फीस देनी पड़ेगी आपको, और PGT पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो 1500 आपको फीस पे करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फी नहीं देनी है। आगे देख लीजिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले तो हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर देखिए अगर हम प्रिंसिपल की पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 12 ईयर का। ठीक है, बाकी क्या है, आपका PG होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, वो सारी चीजें तो हैं ही। ठीक, उसके साथ साथ जो मेन क्वालिफिकेशन है जिसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे वो है 12 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जिन लोगों के पास में 12 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वही लोग प्रिंसिपल की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल प्रिंसिपल की पोस्ट हैं 303। 303 पोस्टें प्रिंसिपल की निकाली गई हैं इनके द्वारा। तो इसके समझ में आ गया होगा आपको। मास्टर्स चाहिए, मास्टर्स के साथ B.Ed और 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं PGT पोस्ट की। देखिए PGT में आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक, प्लस B.Ed, मास्टर डिग्री किया हो आपने और उसके साथ साथ B.Ed किया हो। लेकिन मास्टर डिग्री किस में हो, देखो इसमें क्या है, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे हिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए और साथ में B.Ed होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति B.Ed नहीं है, जिसने 4 ईयर का B.Ed किया है, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है,
तो ये तो हो गई इनकी क्वालिफिकेशन। आप पीजीटी, अगर इस क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बाकी किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, वो सब मैं यहाँ पर शो हो रहा है आपके, और डिटेल नोटिफिकेशन जो होगा वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी। वैसे मैंने यहाँ पर ये शो हो रहा होगा आपके इसमें वीडियो में, सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट शो हो रही होंगी, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देख लीजिए आगे क्या है। अभी देखिए ये तो हमने बता दिया कि आप फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल होने के बाद क्या होगा, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि प्रिंसिपल की पोस्ट है जो, उस पर तो इंटरव्यू होगा, ठीक है, लेकिन बाकी पीजीटी जो पोस्ट है, पीजीटी में सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और उसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब एग्जाम के बाद जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट में अगर आप अपना रैंक लाते हैं तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा उसके बाद। देख लीजिए एक बार हम दोनों के बारे में बता देते हैं। देखिए प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल की पोस्ट है, और इधर हम पीजीटी के बारे में लिख दे रहे हैं, ठीक है, दोनों के बारे में बता दे रहे हैं क्या क्या। हाँ तो यहाँ पर देख लेंगे हम। देखिए मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं और बता दिए मैंने यहाँ पर आपको, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल की पोस्ट पर आपको 150 का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपको 10 नंबर का रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के ईच लैंग्वेज 10-10, तो टोटल लैंग्वेज आएगी 20 नंबर की, और एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल जो इससे संबंधित नॉलेज आपके इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से 50 क्वेश्चन होंगे, इससे रिलेटेड होंगे, तो टोटल आपके 150 होंगे, और 150 का क्वेश्चन पेपर होगा। मार्क्स टोटल क्वेश्चन इसमें 150 होंगे, और 150 में के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बनेगा, और उस मेरिट में जो जो रैंक लाएगा अपना, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। बाद में इसके इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू कॉल और ये रिटन टेस्ट दोनों का मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। इधर पीजीटी में ऐसा नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम बेस पर ही सिलेक्शन होगा। तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस होगा 10 नंबर का, रीजनिंग 20 मार्क्स का होगा, और आईसीटी मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये 10 नंबर का आएगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये टीए जो लिखा है इसका मतलब होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी 10 नंबर का होगा, और बाकी 80 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। वैसे तो इसमें भी आपके 75 क्वेश्चन ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, 5 उसकी पेडागोजी से संबंधित होंगे बाकी, ठीक है। तो मैंने टोटल सब्जेक्ट में ही 80 कर दिए हैं, ठीक है, बाकी अलग चाहें तो आप अलग अलग भी देख सकते हैं। वैसे 75 + 5 करके दिया था इसमें, लेकिन आप ये मान के चलिए टोटल 80 सब्जेक्ट से ही होंगे। तो आपकी जो मार्किंग होगी वो आपकी टोटल होगी 130 मार्क्स पे। कितने पे होगी? 130 पे, ठीक है। बाकी आपका ये लैंग्वेज वाला पोर्शन रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक। ये लैंग्वेज वाला जो है, ये इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ये लैंग्वेज वाला सेक्शन, ठीक है। ये जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे लैंग्वेज वाला सेक्शन, तब तक आपके, जैसे मान लीजिए अगर इसमें क्या है, इसमें एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि आपको 40% लाना ही होगा, ठीक है। अगर आप इसमें 40% नहीं ला पाते हैं इस सेक्शन में, तो आपकी आगे कॉपी आगे चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए तो यहीं पर आपको मतलब कैंसिल कर दी जाएगी आपकी कॉपी, आगे चेक नहीं की जाएगी। अगर आप इसमें 40% ला पाते हैं तो इसके बाद आपकी आगे कॉपी चेक होगी, और 130 जो टोटल होगा इसमें से आपकी रैंक डिसाइड होगी। मतलब इसके अकॉर्डिंग 130 क्वेश्चंस पर ही आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इन पर मार्किंग नहीं होगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको डिटेल में सब समझ में आ गया होगा, और जल्दी से ये फॉर्म भर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी टीचिंग की वैकेंसी आई हुई हैं, ज़रूरत लगेगी
तो मैं और भी टीचिंग की वैकेंसी जो हैं आई हुई इस समय उनके भी वीडियो लेकर के आऊँगा डिटेल में। वैसे मैं आपको बता दूं, बिहार में भी 1,70,000 टीचर की वैकेंसी आई हुई है, आप उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कल ही उसका नोटिफिकेशन उसकी राज्य सरकार ने दिया है कि अब अदर स्टेट के लिए भी उसको सभी के लिए एलिजिबल हो गए अदर स्टेट वाले भी। पहले क्या था उसमें बिहार गवर्नमेंट का डोमिसाइल मांगा था, लेकिन अब उसको उस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है, तो अब क्या है अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। तो आप बिहार का भी फॉर्म अप्लाई करें, EMRS के आए हुए हैं ये अप्लाई करें, और बहुत ही जल्द अन्य वैकेंसियाँ भी देखने को मिलेंगी टीचिंग में। हो सकता है यूपी में भी जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिले टीचिंग की। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक।